अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान मुबारक अता किया है और इसके रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। रोज़ा बहुत बड़ी तरबियत करता है इंसान की। रोज़ा इंसान को मुजाहिदे की तरबियत देता है। इंसान, मुजाहिदे का मतलब होता है मुशक्कत करना अपने नफ्स के खिलाफ। तो रमज़ान मुबारक में आप देख लें, हम बहुत सारे काम अपनी तबीयत के खिलाफ करते हैं। तो रमज़ान और रोज़ा ये हमारी तरबियत करता है। कहाँ लोग उठते हैं सहरी के वक्त, कहाँ वो वक्त होता है जागने का, बेदार होने का। और आज जिस मुआशरे में हम हैं, इस मुआशरे में तो वही टाइम इल्ला माशाअल्लाह लोगों के सोने का था, माज़अल्लाह। लेकिन हुक्म दिया, इरशाद फरमाया कि तुम्हें सहरी को उठ के खाना खाना है। वो करीम है ना, बेनियाज है। चाहता तो ये हुक्म फजर के फौरन बाद भी रखा जा सकता। फजर का वक़्त तुलू होने से पहले तुम्हें सहरी खानी है, ये खिलाफ तबीयत है। और जाहिर है जिसको खाना है उसे कुछ वक्त पहले उठना है, उसकी तैयारी भी तो करनी है, पहले बनाना है तो ही खाना है। तो इंसान पर अगरचे ये मुश्किल था, लेकिन उससे कहा गया कि इस मुशक्कत को बर्दाश्त कर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। रोज़ा जिस मुशक्कत से हमें गुजारता है, हमें परहेजगारी नसीब होती है। और आप देखिए कि रोज़ा बहुत बड़ा मुराकबा है। किस बात का मुराकबा? अल्लाह ताला के हाजिर और नाजिर होने का मुराकबा। आप अकेले हैं घर में, कोई आपको नहीं देख रहा, फ्रीजर के अंदर सारा खाना मौजूद है। आप इत्मीनान से खाना खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो रोज़ा ये तरबियत करता है, मुजाहिदा कराता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये मश्क पक जाए ना बाकी 11 महीनों में, तो तन्हाइयाँ पाक हो जाएंगी, सारी मिजाज पाक हो जाएगा। जिस तरह अगर सुबह सहरी में उठना पक जाए तो फजर क्या, तहज्जुद की मजबूती भी नसीब होगी। ये एक मुशक्कत और एक तरबियत रोजे ने हमारी की। और मैं आपसे अर्ज करूं, कभी इस नजरिए को पका के देखें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुझे मेरे शेख ने कहा था कि बेटा, इस जहन को अच्छी तरह पका लो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। पुख्ता कर। फिर तो यूं है कि इंसान का सारा वक्त ही म्यारी और कीमती हो जाएगा। फिर तो वो मुसज्जा, मुकफ़ा, शगुफ्ता जिंदगी गुजारने लगेगा। तो रोजा अमलन इसकी मुशक्कत कराता है। फिर आप देखिए कि इंसान जब भूखा रहता है ना, तो उसको रूहानियत नसीब होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बहुत पेट भर के खाना खाने को पसंद ही नहीं फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी ने जो सबसे बुरा बर्तन भरा है वो पेट है। रोजा जो हमारी तरबियत करता है, मुशक्कत, हमें रोजे की सूरत में जिस मुशक्कत से गुजरना पड़ता है, वो किस कदर इनकलाब बर्पा करती है। एक हदीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान आदमी के अंदर ऐसे रवां दमा रहता है जैसे खून। बस चाहिए कि भूख के जरिए शैतान का रास्ता रोका जाए। अब देखें, दूसरे मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से भी फरमाया कि या निकाह करो या रोजे रखो। ये मश्क रोजे की अगर की जाए तो ये नफसानियत को कंट्रोल करती। तो रमजान मुबारक हमारी ये तरबियत करता है कि कुछ थोड़ा इसका ख्याल रखा जाए। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पहुंच में बहुत सारी हलाल चीजें हैं तो आप सारी खाते ही जाएं।
और सुबह शाम आप खाते ही जाएं, इससे भी कई दफा इंसान को बहुत नुकसान से गुजरना पड़ता है। फिर रोजा एक और हमारी तरबियत करता है। जब तक इंसान भूखा रहता नहीं ना, उसे भूखों का एहसास नहीं होता, गरीब परवरी नसीब नहीं होती। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता, भूखा रहने से पता चलता है कि भूख की शिद्दत क्या होती है। बहुत ज्यादा खाने रखने वाले, बहुत ज्यादा माल रखने वाले, बहुत ज्यादा वुसअत रखने वाले अंदाजा करें कि इनको पता है कि अभी इफ्तार हो जाएगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ इन्हें मुशक्कत करना पड़ती है। तो उस शख्स के दुख का भी तो अंदाजा करें, जिसके पास खाना मौजूद नहीं, इसे भूख ही भूख काटनी। तो ये रोजा हमारी तरबियत करता है। और फिर जिस तरह रोजे में हमने खाने पीने से रुकना है ना, इसी तरह गुनाहों से भी रुकना है। इसलिए कि रोजा हुसूल तकवा के लिए है, अल्लाह की रिजा के लिए। अगर हम रुके हुए हैं खाने से, पीने से, अमले ज़ौजियत से, तो इसी तरीके से अल्लाह की रिजा के लिए रुकना है, हराम से, झूठ से, गीबत से, बदी से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई आदत ही नहीं। तो अमली तरबियत रमजान अल मुबारक हमारी कर रहा है कि जिस तरह हम परहेज कर रहे हैं। मैंने खुद देखा बाज लोगों को जिनकी तबीयत बड़ी तेज है, बड़ी जल्दी झगड़ा करते हैं, लेकिन रमजान अल मुबारक में अगर किसी ने सख्त बात भी कर दी, उसने कहा जा यार मैंने रोजा रखा। तो आप इस बात को समझें कि जिस रब की रिजा के लिए आपने रोजा रखा हुआ है ना, उसी मालिक की रिजा के लिए आप झगड़ा छोड़, आप दरगुजर का मिजाज भी पैदा करें। ये वाला रोजा भी तो कभी रखेगा। और फिर रोजा हमारा कुरान मजीद से रिश्ता बड़ा मजबूत करता है। आप देखिए जितना मौसम बहार रमजान में होता है ना, तिलावत कुरान मजीद का मशक हो रही है, कुरान मजीद याद किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। मुसलमानों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद ज़ौक शौक से तरावी में खड़ी है, कुरान मजीद सुन रही है, घरों में तिलावत कुरान मजीद हो रही। तो रोजा तरबियत कर रहा है कि कुरान पाक से जुड़ जाओ, इसके हलाल को हलाल समझो, इसके हराम को हराम समझो, कुरान मजीद के कायदों और ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी जिंदगी को तरतीब देना शुरू करो। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो रमजान मुबारक हमें पाबंदी औकात का बड़ा दर्स देता है। आपको फजर से पहले खाना है, यही वक्त है, इसकी आपको पाबंदी करनी है। अगर फजर हो गई, आजान हो गई, तो आप एक लुकमा अपने गले से नहीं उतार सकते, आप पर पाबंदी है। आपको टाइम दिया गया, इसी टाइम के अंदर आप करेंगे ये काम। और फिर इफ्तार भी आपको मगरिब की आजान से करना है। वक्त मगरिब, आप उससे 5 मिनट पहले इफ्तार नहीं कर सकते, और बहुत देर कर देना इफ्तार में, वो भी मकरूह तहरीमी है। यानी वक्त के अंदर आप इफ्तार करें। तो रमजान मुबारक वक्त की पाबंदी का बड़ा दर्स देता है। मैंने देखा है कि लोग दौड़ रहे होते हैं, जल्दी उठ जाओ, इफ्तारी का टाइम हो गया है, जल्दी करें, तैयारी करें, तमाम करें। शाम को भी जो रश दुकानों पे और जो रश खाने की जगहों पर इफ्तार के लिए होता है, उससे पहले और उसके बाद वो नहीं होता। तो जिस तरह हम रमजान मुबारक के अंदर पाबंदी कर रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं, हमें इसी तरह बाकी अपने साल में भी इस मशक को जारी रखना चाहिए। वक्त पर नमाज पढ़े, उठकर वक्त पर अपने सारे काम सर अंजाम दें। दीनी इज्तिमात हो या कोई दीगर तकरीबात हो, वक्त पर शुरू करें, वक्त पर उसको खत्म करें। औकात कार की मसरूफियात की जो तरबियत रमजान शरीफ करता है,
اس تربیت کو پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے، تو یہ رمضان المبارک جو ہماری